मेरे प्यारों, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। एक नए महीने की पहले दिन में हम आए हैं। आज आप परमेश्वर ने मेरे लिए क्या वचन रखे हैं, बहुत बेताब से इंतजार कर रहे हैं ना। प्रभु ने आपके लिए एक वादा रखा है, आज उसको बोल के आपके लिए मैं दुआ करूँगा। आप ये देख रहे हैं जहाँ कहाँ है, देख रहे हैं ना, ये हमारी स्टूडियो है। ये प्रभु का घर कहलाता है। सबसे पहले भाई डीजीएस दिनकरन के द्वारा इस जगह को हमने उद्घाटन किया। यहाँ पर अंतराल की प्रार्थना की जाती थी, उपवास की प्रार्थना यहाँ पर हमने किया। यहाँ जहाँ न समझ सका, उसके बाद हम दूसरे जगह को प्रार्थना भवन के रूप में बनाए हैं। वो 3000 लोग से ज़्यादा आने से वहाँ भी ज़्यादा जगह नहीं था, इसलिए अभी नया प्रभु का घर भवन बनाए। आप सोच रहे हैं पुराना प्रभु का भवन क्या हुआ है? जी हाँ, उसी भवन में विश्व भर में परमेश्वर का संदेश को फैलाने के लिए स्टूडियो हमने बनाई है। इसी स्टूडियो में आपका अद्भुत समय और परमेश्वर के लिए संदेश दी जाती है। यहीं से सारे जहां में शुभ संदेश फैलाते हैं। स्टूडियो को एक साइड की हिस्सा में आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने आज आपके लिए संदेश दे रहे हैं। और आज परमेश्वर का संदेश को सुनने के लिए आप तैयार हैं ना? यशायाह नबी के 45 अध्याय का 2 वचन में, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। प्रभु कहता, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं ही तेरे आगे आगे चलूंगा। जो टेढ़ी मार्ग है तुम्हारे लिए मैं सीधा करूंगा। हाल में रेलवे के विभाग ने एक सूचना दिया था, रेलगाड़ी की गति को बढ़ाना है, लेकिन जहां जहां पटरियां है वो सीधा नहीं है, कहीं कहीं तो टेढ़ा है। इसलिए यदि हमें गति को बढ़ाना तो रेल पटरी को हमें सीधा करना पड़ेगा। आप राजमार्ग को देखिए, पहले खेतों में होके जाते थे, टेढ़ा होके जाके घूम घूम के जाना पड़ता, गाड़ी की तेल खर्चा होती थी। लेकिन अभी जो रास्ता बना रहे, नया मार्ग बना रहे, खेत को खरीद के सीधा मार्ग बनाने से अभी हम आसान से जाते हैं। यात्रा में टेढ़ी मार्गों को सीधा करने से हम आराम से यात्रा करते हैं। आज प्रभु हमारे लिए क्या वादा देना चाहते हैं? हमारा जीवन में देख रहे हैं, आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे बाधाएं जीवन में, बहुत ही परेशानी संकट है, पढ़ाई में और काम में, बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पा रहे, हमेशा दुख तकलीफ में है। सीधे मार्ग जो है हमें दिखाई नहीं पड़ता है, टेढ़ा मार्ग जैसे दिखाई पड़ता है। तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे जीवन में आगे आगे बढ़ के जाऊंगा और तुम्हारे लिए सीधे मार्ग दिखा के तुम्हारे जीवन में आगे मार्ग बताऊंगा। प्रभु हमसे ये नहीं कहता है तुम्हें आगे बढ़ना है और मैं पीछे से तुम्हारी मार्ग दिखाऊंगा, ऐसे प्रभु कभी नहीं कहता है। लेकिन प्रभु कहता है, इस महीना में मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा, जो टेढ़ी मार्ग है तुम्हारे लिए सीधा बना के मैं एक नए मार्ग बताऊंगा। हमारा यीशु छुड़ाता सेवा की शुरुआत में हमें पता नहीं था किस ढंग से इसे निर्वाह करें, क्योंकि बहुत सारे सेवाएं बढ़ चुकी थी। मिशनरी सेवाएं, शुभ संदेश की सेवाएं, बहुत सारे सेवा में हमें क्या करना पता नहीं था। लेकिन हमारा एक मित्र था, वो मेरे पास आए थे और उनसे मैंने विनती किया था, आप जो है हमारी सेवा में आके मदद करना है। उस भाई ने मात्र एक ही दिन में इस सेवा की पूरी बातों को जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने कहा था, इसको विभागीय रूप से अलग अलग करना, सारे सेवक लोगों को अलग अलग जिम्मेवारी को दे के इस सेवा को बढ़ाना है। उस भाई ने जैसे कहा था, हमने वैसे ही अपने विभागीय सारी बातों को अलग अलग किया था। इस प्रकार मीडिया के लिए अलग विभाग, शुभ संदेश सेवा के लिए अलग विभाग, मिशनरियों के लिए अलग विभाग, पत्रिका के लिए अलग विभाग, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग लीडर्स को हमने रख के सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हमने जब सोचा था, बहुत ही सुंदर ढंग से सारा काम को आगे बढ़ते हुए देखे हम बहुत आनंदित हुए। आपका जीवन में जो कुछ टेढ़ी मार्ग है, यानी ऑफिस में थोड़ा टेढ़ा है और परिवार में आप सही नहीं हैं और
व्यक्तिगत रूप से आप अनुशासन में नहीं है, ये सबको जीवन में सुधारना है। जीवन में हम मनमानी करने के चलते हमारा जीवन में सफलता नहीं है। जब मन करता सोते हैं, जब मन करता खाते हैं, जब मन करता है इधर उधर जाते हैं, ऐसे नहीं है। हमें समय के अनुसार खाना है, समय के अनुसार सोना है और प्रतिदिन हमें वॉकिंग जाना है। प्रतिदिन हमें सारे काम को ढंग से करने से ही आगे बढ़ सकते हैं। हमें मनमानी नहीं करना। इसका मतलब प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बातें अनुशासन करने वाला हूँ। यूहन्ना 10वें अध्याय में यीशु कहता है अपने आप को चरवाहा है, हम उनके बेड़े हैं। सुबह सुबह चरवाहा क्या करता है? अपने भेड़शाला से सारी भेड़ों को निकाल के आगे चराई के लिए ले जाते हैं। आगे वो निकलते हैं, भेड़ें पीछे पीछे चलते हैं। वो इसका मतलब आगे अगुवाई करते हैं। सुबह सुबह जैसे ही चारा के लिए भेड़ें आगे बाहर निकलता है तो जंगली जानवरों से कतरा रहता है। भेड़ों को ये परेशान रहते हैं, हमें क्या खाना है, कहाँ जाना है, सुरक्षित किस जगह में रहेंगे, क्या इस प्रकार वो चिंता करता है? नहीं, कभी भी वो चिंता नहीं करता। वो इसलिए नहीं डरता है क्योंकि आगे आगे उसकी चरवाहा आगे अगुवाई करता है। इसलिए चरवाहा को पता रहता है अपने भेड़ों के लिए चारा कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, सुखदायी जल कहाँ मिलेगा, तो उस जगह में वो अगुवाई करता। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक चरवाहा, उनको पता है हमें किस ढंग से कहाँ अगुवाई करना, कहाँ पर हमारे लिए भोजन मिलेगा, कहाँ हमारी आवश्यकताएं पूरी होगी। परमेश्वर सुंदर ढंग से हमें अगुवाई करेगा। इसलिए प्रतिदिन की जीवन में अनुशासन को हमें रखना है। बच्चों की जिंदगी के लिए और अपने जीवन में अनुशासन में आने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना। मनमानी जीवन बिता रहे हैं, प्रभु हमें क्षमा करना है। इसके बाद प्रभु मैं अनुशासन में रहने के लिए अर्पण करता हूँ कह के क्या परमेश्वर के पास अपने आप को अर्पण करेंगे? यदि पूरे दिल से अर्पण करने से प्रभु हमें सहायता करेंगे। प्रभु से हमें कहना, हे प्रभु तू आगे आगे चलना है, मैं पीछे पीछे तेरे अगुवाई में मैं चलूंगा। ऐसे कहने से परमेश्वर सुंदर ढंग से आपको अगुवाई करेंगे। हे प्रभु तूने हमारे लिए वादा किया है, आगे आगे तू अगुवाई करता है, अच्छे चरवाहा के रूप में तू हमें अगुवाई करता है। हे प्रभु मेरे जीवन आपके सामने है, तू जानता है हमारा जीवन में अनुशासन नहीं है, काम में और पढ़ाई में किसी चीज में अनुशासन नहीं है। तू टेढ़ी मार्गों को सीधा करना है, सारे टेढ़ी मार्गों को तू प्रभु सीधा करने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए अपने को अर्पण करता हूँ। आज का दिन से तू परिवर्तन को लाता, स्तुति हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। नालू मावड़ी परमेश्वर के तंबू में पुनरुद्धार उत्सव 8 दिन में 50 त्योहार, मई के 3 तारीख से मई के 10 तारीख तक रोजाना सुबह 9 बजे से इन सभाओं की शुरुआत होगी। परिवार सहित इन सभाओं में भाग लीजिए। आपकी उपस्थिति ऑनलाइन या प्रत्यक्ष रूप में आकर दर्ज करें। अधिक जानकारी के लिए 7094777783 या फिर 8300135315 या 04639353535 पर संपर्क करें।